हिंदू धर्म की कथाओं के अद्भुत संसार में एक बार पुनः आपका स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लें। धन्यवाद। यह कथा चंद्रवंशी राजा पांडु पर केंद्रित है। एक बार हस्तिनापुर के राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने एक यूथपति मृग को एक मृगी के साथ संसर्ग करते हुए देखा। महाराज पांडु ने उसी समय लक्ष्य साधकर 5 बाण चलाए, जिससे वे दोनों मृग घायल होकर धरती पर गिर गए। एक धर्मशील राजा द्वारा किए गए इस अधर्मपूर्ण आचरण को देखकर नर मृग ने कहा, राजन, अत्यंत कामी, क्रोधी और बुद्धिहीन मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। राजन, आपके लिए तो यही उचित है कि आप पापी और क्रूर कर्मा मनुष्यों को दंड दें। मुझ निरपराध को मारकर आपने क्या लाभ उठाया? मैं किंदम नामक तापस हूं तथा यह मेरी पत्नी है। मनुष्य रूप में रहकर स्त्री संसर्ग करते हुए मुझे लज्जा आती है, इसलिए मैं मृग बनकर अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा था। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप यह बात जानते नहीं थे कि मैं ब्राह्मण हूं। किंतु आपने मुझे जिस अवस्था में मारा है वह सर्वथा अनुपयुक्त है। इसलिए जब कभी भी आप स्त्री संसर्ग की स्थिति में होंगे, उसी अवस्था में आपकी मृत्यु हो जाएगी और वह स्त्री भी आपके साथ सती होकर मृत्यु को प्राप्त होगी। इतना कहकर उस तापस ने प्राण त्याग दिए। जैसे ही महाराज पांडु को ज्ञात हुआ कि उनके हाथों से घनघोर अपराध हो गया है, तो उन्हें तथा उनकी रानियों को बहुत पश्चाताप हुआ। महाराज पांडु ने अपनी रानियों से कहा, मुझे ज्ञात है कि मनुष्य कितना भी कुलीन हो तथा उसका अंतःकरण कितना भी निर्मल हो, वह काम वासना के फंदे में फंस ही जाता है। मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम वासना के फंदे में फंसकर असमय मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अतः अवश्य ही मैं भी एक न एक दिन काम वासना के फंदे में फंस जाऊंगा और असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। महाराज पांडु ने संकल्प लिया कि मैं इसी समय से मौनी सन्यासी होकर जंगलों में स्थित आश्रमों में भिक्षा मांगकर अपना उदर भरूंगा और कभी भी अपनी राजधानी हस्तिनापुर नहीं लौटूंगा। ऐसा निश्चय करके महाराज पांडु ने उसी समय अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए तथा भगवान श्री हरि विष्णु की तपस्या करने का निश्चय करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। महाराज पांडु ने अपनी दोनों रानियों से कहा, अब तुम दोनों राजधानी हस्तिनापुर लौट जाओ। वहां मेरी माता अंबालिका, दादी सत्यवती, मेरे कुल एवं परिवार के समस्त वरिष्ठ जन एवं पुरवासियों से कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया। महारानी कुंती एवं माद्री को महाराज पांडु का निश्चय जानकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने महाराज पांडु से कहा, संन्यास आश्रम में प्रवेश करने से तो अच्छा है कि आप समस्त वासनाओं का त्याग करके हमारे साथ रहते हुए ही वन में रहकर तपस्या करें। हम दोनों भी अपनी इंद्रियों को वश में करके आपके साथ महान तपस्या करेंगी। हम लोग साथ साथ ही स्वर्ग में चलेंगे और वहां भी पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहेंगे। महाराज, यदि आप हमें त्याग देंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण छोड़ देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम इस हालत में आपको छोड़कर हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। रानियों का दृढ़ निश्चय देखकर महाराज पांडु ने कहा, यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास आश्रम में नहीं रहकर वानप्रस्थ आश्रम में रहूंगा और घनघोर तपस्या करते हुए
वन में विचरण करूंगा। इसके बाद महाराज पांडु तथा दोनों रानियों ने अपने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए तथा वल्कल धारण कर लिए। महाराज पांडु ने अपने साथ आए हुए सेवकों से कहा कि आप ये वस्त्र एवं आभूषण हस्तिनापुर जाकर भ्राता धृतराष्ट्र को सौंप दें तथा हस्तिनापुर वासियों से कहें कि पांडु अपनी रानियों सहित वानप्रस्थी हो गया है। राजा के वचन सुनकर उनके साथ आए सेवक अश्रु बहाने लगे। जब सेवक राजा पांडु के कपड़े और आभूषण लेकर हस्तिनापुर पहुंचे तो राजा के बड़े भाई धृतराष्ट्र को सेवकों की बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। धृतराष्ट्र भी भोजन आदि भूलकर अपने भाई की चिंता में डूब गए। किंतु शांतनु पुत्र देवव्रत भीष्म ने माता सत्यवती से परामर्श करके धृतराष्ट्र को महाराज पांडु के प्रतिनिधि के रूप में हस्तिनापुर का राजा बना दिया। उधर महाराज पांडु अपनी रानियों के साथ एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। वे तीनों केवल कंद मूल फल खाकर रहते तथा संयम का पालन करते हुए ऊंची नीची धरती पर सोते। उनकी तप निष्ठा को देखकर वनों में रहने वाले तापस एवं सिद्ध उन तीनों का ध्यान रखते तथा उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करते। कई दिनों तक गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने के बाद महाराज पांडु अपनी पत्नियों को लेकर इंद्रद्युम्न सरोवर को पार करके हंसकूट शिखर पर पहुंचे तथा उसे भी लांघकर शतशृंग नामक पर्वत पर जा पहुंचे। वहां बहुत से तापस सिद्ध एवं चारण रहते थे। महात्मा पांडु उन सब की सेवा करने लगे। राजा एवं उनकी रानियां समस्त इंद्रियों को वश में करके ईश्वर का ध्यान करने लगे। वन में निवास करने वाले स्त्री और पुरुष राजा एवं उनकी रानियों को अपना स्वजन मानकर उनसे स्नेह व्यवहार करते थे, जिसके कारण राजा एवं रानियों की तपस्या निर्विघ्न चलने लगी। एक बार अमावस्या का दिन था। राजा पांडु पर्वत के शिखर पर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे। उन्होंने बहुत से ऋषियों को ब्रह्मलोक जाते हुए देखा। महाराज पांडु ने उनसे पूछा कि आप कहां जा रहे हैं। ऋषियों ने उत्तर दिया कि हम लोग ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक जा रहे हैं। इस पर महाराज पांडु भी अपनी पत्नियों के साथ ऋषियों के पीछे चल पड़े। ऋषियों ने राजा से कहा, महाराज, ब्रह्मलोक जाने का मार्ग बड़ा दुर्गम है। उस मार्ग के कष्टों को हमारे जैसे ऋषि मुनि एवं तापस ही सहन कर सकते हैं। मार्ग में अप्सराओं के विमानों की भीड़ से ठसाठस भरी हुई भूमि है। ऊंचे नीचे उद्यान हैं, नदियों के कगार हैं, भयंकर पर्वत एवं गुफाएं हैं। वहां बर्फ ही बर्फ है, वृक्ष नहीं है, हरिण और पक्षी दिखाई नहीं देते। कुछ स्थानों पर तो केवल वायु ही उड़ सकता है। ऐसे मार्ग से केवल सिद्ध ऋषि ही निकल सकते हैं। ऐसे मार्ग से महारानी कुंती एवं माद्री कैसे निकल सकेंगी? अतः आप हमारे पीछे मत आइए। महाराज पांडु समझ गए कि सिद्ध जन मुझे अपने साथ ब्रह्मलोक नहीं ले जाना चाहते। महाराज पांडु उसका कारण भी जान गए। राजा ने कहा, हे महात्मन, मैं जानता हूं कि मैंने अभी तक धरती पर 4 ऋणों में से केवल 3 ऋण अर्थात देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण ही चुकाए हैं। पितृ ऋण का भार अब भी मुझ पर शेष है। उसे चुकाए बिना मैं ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं कर सकता। यज्ञ से देव ऋण, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि ऋण और दान एवं परोपकार से मनुष्य ऋण उतरता है। किंतु पितृ ऋण से उऋण होने के लिए पुत्र का होना और पितरों का श्राद्ध करना आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नियों के पेट से पुत्रों का जन्म हो ताकि मैं
पितृ ऋण से मुक्त हो सकूं। इस पर ऋषियों ने कहा, हम देख रहे हैं कि आपकी रानियों के पेट से देवताओं के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होंगे, इसलिए आप बिल्कुल भी दुखी न हो। आप इस देवदत्त अधिकार की प्राप्ति के लिए उद्योग कीजिए, आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। अगली कथा में देखिए, पांडु की रानियों ने 5 देवताओं से 5 पुत्र प्राप्त किए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।